वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की जो वीडियो है वो आपकी आर्ट्स के टीजीटी कमीशंस 2018 के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगी उसमें भी हम लोग ओल्ड क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। जो बच्चे जो है वो एचपी टीजीटी कमीशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होता है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड भी आते हैं, जैसे कि आर्ट्स जो टीजीटी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर होंगे वो कई बार आर्ट्स में पूछ लिए जाते हैं, जैसे जीके एंड ऑल थिंग्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग इज एन। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ एडवाइजरी बॉडी। ठीक है। Who can be contract be discharged by operation of law? So second question का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। और सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मेरिट्स? सो क्वांटम मेरिट्स का मतलब होता है एज मच एज अर्न और एज मच एज ही डिजर्व। ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, सो इट्स आपका IRDA, दैट इज regulates by IRDA. ठीक है। फाइनेंशियल कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो फाइनेंस कमीशन जो है वो आपका है 280 आर्टिकल। 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। 368 जो है वो आपका अमेंडमेंट प्रोसीजर का है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कमर्शलाइजेशन इन्वॉल्व्स द, सो इसका जो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज रहेगा। devaluation signifies, so devaluation signifies lower value of dollar। ठीक है। सेवन्थ का ऑप्शन डी रहेगा। एट्थ का आंसर है डेफिशिट फाइनेंसिंग इज, तो इसका जो आंसर रहेगा एट्थ का दैट इज ऑप्शन टी, इनकरेज द इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज। which of following is fee based service? so that is portfolio management is fee based service। ठीक है। सारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो वो इकोनॉमिक्स बेस्ड है। मर्चेंट बैंकिंग सर्विस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन, सो टेंथ का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1967। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? दैट इज PNB। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूचुअल फंड कंसेप्ट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर? सो नन ऑफ दीज, जो इसका जो आप आंसर है वो है 1963। ठीक है। द प्राइमरी एम ऑफ लेवरेज फंड इज टू मैक्सिमाइज द कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है। ऑप्शन सी रहेगा। ICRA वॉज सेटअप इन द ईयर? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इट्स 1991। CRISIL वॉज सेटअप इन द ईयर? सो CRISL जो है वो आपका सेटअप हुआ है ऑप्शन सी 1987। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरेस्ट पेमेंट? सो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, डेबिट कार्ड। इफ quartile deviation of given set of data is 20, observation is 12, then value of standard deviation is 17। का जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी 18। 18 क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है। 19 क्वेश्चन विटा इंक्वायरी इज विटा इक्विटी इज पॉजिटिवली रिलेटेड विथ, सो विका बीटा इक्विटी आपका है रिलेशन इसका ऑप्शन सी फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज एन इज एक्सपेंडिचर, दैट्स एक्सपेंडिचर। सो डेप्रिसिएशन जो है वो आपका दैट इज सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन डी 7,000 यूनिट्स। और क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इट्स 1.60। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है वो है आपका ए अगेन, दैट इज 60,000। विच कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड? 24 का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज डिस्काउंट कॉलम। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशन सिस्टम इज, तो 25 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इट्स फ्रॉटन। फंक्शन ऑफ एजुकेशन फिलोसफी इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन एम्स एंड मेकिंग अ चाइल्ड एज, सो 27 का आंसर जो है वो आपका कोऑपरेटिव इंडिविजुअल। ठीक है। ऑप्शन 7 सॉरी ए।
राइजिंग नॉलेज टू विजडम इज रियल एजुकेशन वॉज सेट बाय, तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? ये स्टेटमेंट दी गई है आपका छंदोगय उपनिषद, ठीक है। हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ द्वैत, ठीक है, द्वैत लिखा हुआ है, तो इसके जो फाउंडर थे वो ऑप्शन बी आपके निम्बार्क है इनके। द वर्धा स्कीम इज ऑल्सो नॉन वाई विश ऑफ फॉलोइंग स्कीम, तो वर्धा स्कीम को जो है वो आपके बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, वर्धा स्कीम। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी। हु सेड द टीचर इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर और टास्क मास्टर, ही इज एन हेल्पर एंड गाइड, तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी अरविंदो घोष की है, ठीक है। मॉडर्न फिलॉसफी सिंथेसाइसिस, तो मॉडर्न फिलॉसफी सिंथेसाइसिस का जो ऑप्शन रहेगा वो आपका ऑप्शन सी रहेगा, साइंस। अ चाइल्ड इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर हर एग्जामिनेशन, हर बिहेवियर इज एन इंडिकेटर ऑफ हर, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का वो है आपका ऑप्शन ई, शार्प कॉग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है। 34 इज सोशलाइजेशन रिक्वायर्स टीचर रिवॉर्ड्स री एनफोर्समेंट ऑल ऑफ दीज, तो 34 का ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन रिमूवल ऑफ लिटरेसी, इट इज एन सोशल चेंज, कॉन्सियस चेंजेस, कल्चरल चेंज और नन ऑफ दीज, सो 35 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए इज सोशल चेंज। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वॉज स्टार्टेड इन, तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जैसा आपको सभी को पता है कि 1986 में आई थी, तो इसका आंसर रहेगा 1986। राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड इन, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो आपका 2009 में आया था, पास हुआ था, ठीक है। अ चाइल्ड इज बोर्न विद सम क्वालिटीज ईगो इनेट डिराइव्स एंड ऑल ऑफ दीज, तो 38 का जो आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ दीज रहेगा, क्योंकि उसमें क्वालिटीज भी पाई जाती हैं, ईगो भी होता है और कुछ इनेट डिराइव्स भी होती हैं। What will be the IQ of 12 years old child whose mental age is 9? So 39 का जो ऑप्शन है वो 75 है, क्योंकि MA अपॉन फॉर्मूला होता है MA अपॉन CA इंटू 100, तो यहाँ पे जो मेंटल एज है वो आपकी दी गई है 9 और क्रोनोलॉजिकल एज है 12, सो 900 इंटू 12, सो जो आंसर रहेगा वो आपका 75 रहेगा, ठीक है। तो आंसर है वी। एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इज, तो एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग जो है वो आपका इमोशन है, इमिटेशन है, मोटिवेशन है और एसोसिएशन है, तो 40 का जो आंसर है वो है आपका बी, इट्स मोटिवेशन। चिल्ड्रन लर्न्स न्यू वर्ड्स फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मोस्टली बाय, तो इसका जो आंसर है 41 का वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, कंडीशनिंग प्रोसेस, ठीक है। Learning disabled children are low in intelligence, low in activities, deficient in using potential, none of these, so 42 का जो ऑप्शन है वो आपका रहेगा none of these, ठीक है। 42 का आंसर रहेगा none of these। 43 द ग्लैंड विच प्ले एन की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में कौन सा जो ग्लैंड है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, वो है आपका ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि आपका मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। A child attitude I don't care is the type of behavior which can be called, so इसका जो आंसर रहेगा 44 का ऑप्शन डी, इट्स रेट्रोग्रेशंस रहेगा, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन मैथड्स लैक इन, तो इंट्रोस्पेक्शंस मैथड की बात की जाए तो इंट्रोस्पेक्शन मैथड जो है वो आपका इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिविटी को भी लैक करता है, रिलायबिलिटी को भी जो है वो आपका लैक करता है और वैलिडिटी को भी, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है वो है आत्मनिरीक्षण, जब हम खुद से खुद का इवैल्यूएशंस करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें जो है वो नहीं जो है वो आपकी होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग योगा भी करते हैं, अगर कई बार हम जो है वो खुद को जानने की कोशिश करते हैं थ्रू जैसे आपके योगा में ध्यान लगाना इत्यादि जो यूज़ होते हैं आजकल, तो उसमें जो है वो आपके इंट्रोस्पेक्शन मेथड वही होता है जिसके थ्रू हम खुद को जो है वो जानने की कोशिश करते हैं खुद ही, ठीक है। इसमें हम लोग खुद ही सब्जेक्ट होते हैं और खुद ही इंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है। और ये बहुत पुराना मेथड है साइकोलॉजी का, अगर पूछा जाए कि ओल्डेस्ट मेथड कौन है साइकोलॉजी का उसका चेक करने का, तो वो यही मेथड है, ठीक है, पर्सनैलिटी एग्जामिन का। अ टीचर शुड प्ले अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर्स, फिलासफर, लीडर्स और अथॉरिटी, सो ये तो सभी को पता है कि टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर का काम करता है।
वुड डिस्पैच एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वॉज रिलीज्ड ऑन, तो ये जो है 47 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी 1854। एजुकेशन फॉल अंडर विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कौन से उसमें एजुकेशन आपका आता है, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। 48 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी समवर्ती सूची। और आप मुझे जो है वो कमेंट करके बताएंगे कि कंक्रीट लिस्ट जो है वो बेसिकली क्या है, ठीक है। इफ़ यू वुड बी अ टीचर, हाउ वुड यू लाइक टू बिहेव विद योर स्टूडेंट्स, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो इसका जो है वो एज कंडीशन एज परमिट रहेगा। 49 का जो आंसर है वो आपका डेमोक्रेटिक रहेगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक आंसर रहेगा, जनतांत्रिक रहेगा। टीचिंग प्रोफेशनल नॉर्म्स आर डेवलप्ड बाय, सो शिक्षण कार्यों के लिए व्यावसायिक मानकों का विकास जो है वो आपका कौन करता है, इट्स NCTE, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चंस है, चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड और फॉर गिवन ऑप्शन। सो 51 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन बी बेनिफिशियल। 52 का जो आंसर रहेगा कन्फेश का वो रहेगा आपका 52 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी इट्स कंसील। और 53 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी फीवल। 54 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। 55 का जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। बात करते हैं 56 की, चूज द वर्ड विच इज गिवन द करेक्ट स्पेलिंग आउट ऑफ 4 गिवन ऑप्शंस। तो 56 का जो ऑप्शन है वो है आपका 56 का ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए वेट। 57 का जो है वो है आपका बी। 58 का जो है वो है आपका बी। 59 का जो आंसर है वो है ए। और 60 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर आउट ऑफ 4 गिवन ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक्स। सक्सेस इज अ डैश ऑन हार्ड वर्क्स, तो सक्सेस इज डिपेंडेंट अपॉन द हार्ड वर्क्स, ठीक है। 61 का रहेगा ऑप्शन बी। 62 की बात की जाए, सो राम इज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस विद श्याम, सो इसका ऑप्शन रहेगा बी। आई एम डिलाइटेड डैश इज योर सक्सेस, आई वॉज डिलाइटेड। 63 का जो आंसर रहेगा वो है आई वॉज डिलाइटेड एट योर सक्सेस। आई 64 का आंसर आई हैव बीन स्टडिंग यस्टरडे मॉर्निंग, हैव बीन रहेगा। दे 65 का जो आंसर है वो है आपका दे डू नॉट नो मी, सो इट्स डू। बात करते हैं आपके अकॉर्डिंग टू महाभारता हु फाउंडर कटोच मॉनेस्ट्री ड्यूरिंग 14 BC, सो 66 का जो आंसर है वो है सुशर्मा चंद्र। विच फॉलोइंग प्लेस द कैपिटल ऑफ जातसुख ड्यूरिंग एशियन पीरियड, जगतसुख की राजधानी कौन सी थी, तो वो है आपकी 67 का जो आंसर है वो है आपका कलूटा, ठीक है। HP हैज़ बिकम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर, तो यूनियन टेरिटरी कब बना था, मतलब संघ शासित प्रदेश कब बना था, हिमाचल। सो 68 का ऑप्शन डी इट्स 1956। द ड्राइएस्ट प्लेस इन HP इज, सो इट्स पीपी। 69 का ऑप्शन सी। द स्टेट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ द HP, तो वेस्ट की साइड हिमाचल के कौन सी स्टेट जो है वो है आपकी, तो वो है ऑप्शन सी इट्स पंजाब। अब बात करते हैं 71 की, द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन HP इज, तो लार्जेस्ट मैन मेड लेक जो है वो है आपकी ऑप्शन डी गोविंद सागर झील। द रिवर चिनाब ड्यूरिंग वैदिक पीरियड एज नॉन एज, तो चिनाब का जो है वो आपका वैदिक नाम पूछा गया है, तो इट्स अजरकिया नाम है। 72 का ऑप्शन 72 का चिनाब चंद्रभागा, चिनाब को किस नाम से जाना जाता था। उसके बाद है द चोलांग पीक इज लोकेटेड इन, तो 73 का ऑप्शन सी इट्स धौलाधार रेंज। बात करते हैं 74 की, द पंचपुला पिकनिक रिजॉर्ट इज लोकेटेड एट, सो इट्स डलहौजी, ठीक है। द रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इज लोकेटेड एट, इट्स ऑप्शन सी परमाणु। द लेट हु इज द लेट फाउंडेशन ऑफ रंग महल ऑफ चंबा, तो रंग महल ऑफ चंबा की स्थापना जो है वो आपके उमेद सिंह ने की थी, ठीक है। 76
द बैटल ऑफ पंगानी टुक्स प्लेस बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड द राजा ऑफ, सो 77 का जो आंसर है वो आपका बिलासपुर के राजा के बीच में हुआ था. इन विच ईयर द रामपुर शहर रियासत कम अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश, सो 78 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 1815. हु अमंग फॉलोइंग डिज नॉट विजिट शिमला इन 1921, सो कौन नहीं आया था 1921 में, इस ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक. ठीक है. इन विच ईयर पीटर हॉफ वॉज डिस्ट्रॉय इन अ मेजर फायर, सो 80 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इट्स 1981. who become the chief minister of independent government set up in Thiog in 1947. तो इसमें जो आपके चीफ मिनिस्टर्स की बात करें तो वो थे आपके 81 का आंसर था ऑप्शन डी, इट्स सूरत प्रकाश. ठीक है. गद्दीज आर कंसिडर एज द डिसेंट्स ऑफ, तो 82 का जो आंसर है वो है आपका खत्री. ठीक है. कुलिन्स वर यूजुअली द पीपल बिलोंग्स टू, तो कुलिन की बात हो रही है तो 83 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शिमला एंड सिरमौर हिल्स. ठीक है. बात करते हैं 84 क्वेश्चन सी. शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट, सो अंद्रेटा, आई थिंक आई राइट, हाँ अंद्रेटा, ऑप्शन डी. द स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन द बिल्डिंग ऑफ फेमस, तो ये जो है 85 का आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पे है और बिल्डिंग का नाम क्या है. द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन वेस्टर्न हिमालय वॉज लोकेटेड एट, सो 86 का आंसर है ऑप्शन बी, जोगिंदर नगर. विच आर द लार्जेस्ट एप्पल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो आपका जो आंसर है 87 का वो ऑप्शन सी, शिमला. स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT इज लोकेटेड एट, सो ये जो है वो आपकी 88 का आंसर ऑप्शन डी, सोलन में है. द फर्स्ट हिमाचल ऑनर्ड विद पद्मश्री वॉज, तो 89 का जो ऑप्शन है इट्स ऑप्शन ए, कैलाश महाजन. 90, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन जो है 90 का ऑप्शन जो है वो आंसर जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, 123. हु इज न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये 2018 की क्वेश्चन पूछा गया है, जिस उसमें जो है वो आपका हिमंता विश्वा शर्मा थे. ठीक है. हु बैग्ड इंडियाज फर्स्ट मेडल एट 21 कॉमनवेल्थ गेम्स एट 2018, तो इसका जो आंसर है वो आपका पी, गुरु राजा. 93 का जो आंसर है वो आपका 47. विच सिटीज hosted the second India Korea Business Summit in 2018, 94 का आंसर ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली. Which is the Zero Discriminations Day campaign for the year 2018, so 95 का ऑप्शन सी. सो ये जो क्वेश्चंस है वो आपके उस टाइम के करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं. सो करंट अफेयर्स जो है वो भी ज़्यादा ज़रूरी है कि 2020 के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए. वैसे 2020 के करंट अफेयर्स में सिर्फ कोरोना ही रहेगा, बट फिर भी जो भी जितने भी सब हुए हैं उन चीज़ों को भी फोकस करें. 96 का जो आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए. Who has won the Lifetime Achievement Awards at 2018 Political and Public Life Awards in UK, so 97 का आंसर ऑप्शन डी. 98 का जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, इजिप्ट. 99 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल. 100 का आंसर जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, ट्रैवलिंग वूमेन. 101 का आंसर जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, पेजेस. विच ऑफ फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. ठीक है. ये जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपकी रीजनिंग से. तो 102 का जो आंसर रहेगा वो 288 रहेगा. हाउ मैनी लेटर्स इन बिटवीन द 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7 लेटर फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. 103 का आंसर रहेगा आपका डी. How many meaningful letters words can be formed from the third and fifth and seventh and ninth letter from the word downgraded once in each word. So 104 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, इट्स 1.
If a water is written as YCVGT, then what is written as YKTG? So 105 का आंसर ऑप्शन बी फायर. ठीक है. Sohan ranked 7th from the top and 26th from the bottom in a class. How many students are in their class? So 106 का आंसर ऑप्शन बी 32. So 107 का आंसर है बी, इट्स भाई. ठीक है. If the southwest become north, then what will be the northeast to be? तो 108 का आंसर ऑप्शन सी, it's south. If the 2 days Wednesday, then what will be the day after 84 days? So 109 का आंसर है ऑप्शन सी, it's Wednesday. If the father age is thrice of his son, if the sum of their age is 40 years, what is the age of the fathers? So 110 का आंसर जो है वो ऑप्शन सी, 36 ईयर. 111 का आंसर ए. 112 का आंसर जो है वो आपका रहेगा बी, लोथल. द ऋग्वेदा कंटेन्स 113 का आंसर जो है वो है आपका ए, हाइम्स इन ऑनर ऑफ गॉड्स. इन द चीफ डाइटी ऑफ संगम एज वॉज, संगम युग के प्रमुख देवता थे. तो 114 का आंसर रहेगा आपका बी, मुर्गन. 115 का जो आंसर है वो आपका रहेगा डी, राजपुरा. 116 का आंसर जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी. 117 का आंसर जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी. 118 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी. 119 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी. 119 का ऑप्शन 120 का ऑप्शन रहेगा आपका ए. 21 का ऑप्शन 21 का जो ऑप्शन है आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए. 22 का डी. 23 का आपका आंसर रहेगा बी. 24 का आंसर है जो आप वो रहेगा आपका ए. 25 का आंसर रहेगा आपका बी. 26 का आंसर रहेगा आपका सी. 27 का आंसर रहेगा आपका सी. 28 का आंसर रहेगा आपका बी. 29 का आंसर रहेगा आपका डी. 30th का आंसर रहेगा आपका ए. 31 का आंसर रहेगा आपका डी. 32 का आंसर रहेगा आपका ए. 33 का आंसर रहेगा आपका बी. 34 का आंसर रहेगा कोडरमा इज झारखंड इज फेमस फॉर. तो माइका माइनिंग इज आंसर 134 का आंसर. 130 मोस्ट इंडिया कल्टिवेटेड लैंड इज अंडर. सो 135 का आंसर ऑप्शन बी, सेडिमेंट्री कल्टिवेशंस. विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स इज पोर्ट इज नॉट सिचुएटेड इन द वेस्टर्न घाट. सो इट्स वेस्टर्न घाट में कौन सा तट नहीं है. सो 36 का आंसर है आपका तुतिकोरिन. सी वेड्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ. तो सी वेड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं. तो 37 का आंसर ऑप्शन डी, आयोडीन. द जारावासी आदिवासी है जो निवास करते हैं. तो 38 का जो आंसर है ऑप्शन डी. 39 का आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी. द ड्राई विंड संता आना ब्लोज इन. तो 41 का आंसर ऑप्शन डी. 42 का आंसर जो है वो आपका रहेगा बी. 43 का आंसर रहेगा आपका 143 का आंसर ऑप्शन बी. 44 का आंसर रहेगा आपका बी. 45 का आंसर रहेगा आपका ए. 46 का आंसर रहेगा आपका 146 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए.
47 का आंसर रहेगा आपका 47 का जो आंसर है वो रहेगा आपका डी। 48 का आंसर रहेगा आपका डी। 49 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए 42वां। 150 का आंसर रहेगा आपका ए। 51 का आंसर रहेगा आपका डी। 52 का आंसर रहेगा आपका सी। 53 का आंसर बी। 54 का आंसर सी। 55 का आंसर रहेगा आपका द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट इज। सो ये जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। ग्लास इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज एन सॉलिड लिक्विड सुपर कूल लिक्विड और ओकुलिजम्स कंपाउंड। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। सेलुलोज इज इट्स अ प्रोटीन, ठीक है। वेक्टर ऑफ कालाजार डिजीज इज सो वेक्टर जो है वो कालाजार डिजीज़ का वो सैंड फ्लाई है। एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद, सो एपीकल्चर जो है वो है आपका हनी बी। 159 का ऑप्शन ए। द ऑर्गन अफेक्टेड बाय डिप्थीरिया इज, तो डिप्थीरिया के मतलब कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो इट्स सॉट। 160 का आंसर है आपका डी। 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ होता है रोते रहना, चुप होकर रोना, फट फट कर रोना, फूट फूट कर रोना। तो 161 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी फूट फूट कर रोना। निडर में समास है, ठीक है। निडर में कौन सा समास है, तो 62 का आंसर ऑप्शन बी अव्ययभावी समास। अत्यधिक अध्यत्का का विपरार्थक है, तो 163 का आंसर ऑप्शन बी उपत्यका। जो प्रतिज्ञा भय को दूर करने के लिए शब्द है, जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है के लिए एक शब्द है, तो ये 64 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी अभेदान। तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शन ई दंत। शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द ढूंढेंगे हम इसमें से, तो 166 का ऑप्शन ए एक तारा। खट्टा शब्द का भाववाचक है, तो खट्टा का जो भाववाचक रहेगा ऑप्शन सी खट्टापन। यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द को फाइंड आउट करना है, सो 168 का जो आंसर है वो विशाल है। एंड फु वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो फु वर्ण का उच्चारण स्थान 69 का जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए ओस्ट। दास का पर्यायवाची शब्द है, तो दास का पर्यायवाची शब्द है वो है आपका किंकर, ठीक है। तो यही था आपका HP टेट TGT कमीशन का एग्ज़ाम 2018 का। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो आपकी या तो TGT कमीशन JBT के 2019 के क्वेश्चन पेपर पे रहेगी, या फिर आपका जो TGT मेडिकल है 2018 का उसके क्वेश्चन पेपर को भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो है वो आपके TGT के लिए जो पेडागोजी सेशन आता है आपका उसके कुछ क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके पेडागोजी काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसकी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। साथ ही जो आपका टेट का चल रहा है अभी फ़िलहाल जो CDP चल रही है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।